नमस्कार। तो इस पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग जमात के चेयरमैन और तमाम सेक्रेटरियाँ और अंजुमन इलेक्शन में कांटेक्ट करे हुए मेरे भाई और मेरे नौजवान साथियों, मैं भी 4 साल के पीछे अंजुमन का डायरेक्टर बना हुआ था। जब अंजुमन पुराने गांव से नवानगर को आया था, उस टाइम में जिस हालत में थी वो आप भी जानते हैं। उसके बाद में जो हालत बनी वो भी आप जानते हैं। उसके बाद में जो हालत हो रही है ये भी आप जानते हैं। मैं आपको इतना ही एक समझाना चाहता हूँ, जो इंस्टीट्यूट जो एक संस्था को चलाने के लिए वो एक कहावत है, मैं मेरे जबान से बोलना चाहता हूँ कि हमारे हर मोहल्ले के, हर जमात के, हर चेयरमैन और हर गली के एक जमात होती है। हमारी हर जमात होती है। उस जमात में हमारे बड़े लोग रहते हैं। तो आज के हालत ऐसी हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, जवान खड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, जवान खड़े हो गए। पता नहीं जवानों को मुस्तकबिल कहाँ है, हमारी मुस्तकबिल कहाँ है हमें पता ही नहीं चल रहा। हम अंजुमन के लिए लड़ रहे हैं, लोग अपनी कौम के लिए सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं, मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारी हालत ये हो गई, एक अंजुमन के लिए हम इतना बड़ा मजमा बना रहे हैं, इतना बड़ा इलेक्शन, क्या जरूरत है? अरे आपके अंजुमन के बाजू में एक कुर्बा कम्युनिटी इंस्टीट्यूट है। हाँ, आज तक आप नहीं सुने हैं, उनकी चुनाव हुए तो देखे हैं। उसके बाजू में उधर भी एक है, क्या नाम है? सेवादल। वो भी कम से कम 15-20 साल से चालू है और वहाँ वो भी पुराने गांव से नवा गांव का है। देखें उनका भी कौन सी इंस्टीट्यूट का एक इलेक्शन हुआ था। अरे भाई मेरी बात सुनो, अंजुमन को हम अपने मुस्तकबिल के लिए बनाना जरूरी है, क्योंकि किसी कौम में आज हर जगह की एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है। हमारे नौजवान लड़कियां को, हमारे बच्चियों को है तो बहुत हालत नाजुक चल रही है। हम आज देख रहे हैं, 1 साल पीछे से जो हिजाब का मसला निकला, उस टाइम से हम देख रहे हैं हमें क्या करने मालूम है। हमें इंस्टीट्यूट में बैठ के मैं मेंबर बना, मेरी ख्वाहिश, मेरा एक वो बना, एक ख्वाहिश के बाद हम मंगल पढ़ने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन मेरा मर्तबा क्या है, मैं मेंबर की हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ ये समझना जरूरी है। वहाँ पे सिर्फ मेंबर बना है, मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा, बैठा होता घर आया, ये कुछ नहीं चलने वाला। सोचो तुम्हें क्या चल रहा है। 5 साल 3 साल हम एक मेंबर को बता रहे हैं, हर साल हमें फिर इलेक्शन हो रहा है, फिर लफड़े, फिर झगड़े, फिर वो मारा मारी। हाँ ये क्या जरूरत है? बोल रहे एक गांव के लोग, महत्वर लोगों को जमा के उनसे पूछ के अगले बार जो आप 7 लोग यहाँ पे खड़े हैं, मेरे अजीजाना है, गुजारिश है आपको, जब भी आप अल्लाह के फजल से आप चुन के भी आए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले सबसे पहले इसको बदल डालो, उसे महिला को बदल डालो, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए अंजुमन का इलेक्शन। इसकी जरूरत नहीं है। हमारी अंजुमन में इनकम नहीं है। ये सोचो हमारी एजुकेशन, हम सोच रहे हैं क्या हो, हमें कॉम्प्लेक्स बनाए तो इनकम हो जाती है, हमें ताजमहल बनाए तो इनकम हो जाती है। उसकी जरूरत नहीं है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमें कॉम्प्लेक्स बनाने को, फायदा बनाने को, पैसा कमाने की जरूरत है। तुम अच्छी तालीम दिएंगे तो तुम्हारी डोनेशन आ जाती है। हाँ, हर एक गैर गाँव के बच्चे अंजुमन ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇನೋ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು एजुकेशन ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ कौन से बच्चे को हमारे तवज्जो और कौन से बात देखो, लास्ट टाइम में एसएलसी का जो सेंटर गया, ये इतना बड़ा हमारे साथ हादसा हुआ, ये किसी को फिक्र नहीं है। ऐसा लगा मेरे को, मैं इंडिविजुअल में बोल रहा हूँ, जो अंजुमन का सेंटर गया ना, ये हमारे
एसएलसी बोले तो हर नौजवान बच्चों के लिए एक टर्निंग पॉइंट होते हैं, टर्निंग पॉइंट। हर नौजवान पर एक मुस्तकबिल बनाने का एक रुख बनता उससे एसएलसी का रिजल्ट। आज देखो हमें लाइफ स्कूल के अंदर जहाँ तो सेंटर है हमारे बच्चों को आज सेंटर में है, लाइफ स्कूल में बच्चा पढ़ाते हैं। लाइफ स्कूल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, हमारे बच्चे उर्दू मीडियम के रहते हैं। हाँ, हमारे लड़कियां उर्दू मीडियम रहते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे इंग्लिश मीडियम रहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एसएलसी सेंटर है तो कम से कम एक 10 मार्क्स का तो हम उनको हेल्प करके उनको पास करा सकते हैं। आज हमारे सेंटर में है, कौन सी बच्ची हमारी पास होगी? कल के दिन मेरे घर की बेटी को कौन भी देख गया क्या पढ़ी बोले तो एसएलसी फेल कर बोलेंगे। ये बोल तो हमारा इंस्टीट्यूट चलाने का है। मेहरबानी करके मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमारे उम्मीदवार खड़े हैं सबसे आपको ने पूरे 29 को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंस्टीट्यूट में जाकर तुम ताजमहल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जितना तुम्हें अंजुमन के एजुकेशन के लिए बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ोगे शायद तुम्हारे साथ अल्लाह उतना ही तुम्हारे साथ देगा, ये मेरी उम्मीद है। तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ मैं, और हमें भी देखो कितना मैं बोला नहीं क्या बोला, बूढ़े गए, हाँ बड़े बूढ़े हो गए, जवान खड़े हो गए, पता नहीं जवानों के मुस्तकबिल कहाँ है। आज मेरे पीछे 20, मेरे पीछे 200, मेरे पीछे 1000, मेरे पीछे 500, क्या करने गए, किसे दिखाने गए, क्या जरूरत है बोलिए मुझे? हमारे मुस्तकबिल के लिए पता नहीं है तो क्या कर सकते हैं? इसलिए मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ और नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, 29 तारीख के दिन जो इलेक्शन चल रहा है बहुत इत्मीनान और सुकून से, ना किसी के साथ कुछ गाली गलौज, कुछ अफरा तफरी ना करने के। और ये हमें अफसोस होता है, ये अफसोस होता दूसरे कौम के लोग हमें पूछते हैं ये सोचता नहीं ये पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? अरे आज हमें हर एक यहाँ जो बैठे हैं हर एक मिसाल है गई बशेश्वर जी, बशेश्वर के बारे में सोचने को की कुव्वत नहीं है हमारे यहाँ, हमारे वो बशेश्वर के लिए सोचने की ताकत नहीं है। लेकिन उससे भी छोटे छोटे हैं साहब, बहुत छोटे छोटे। कालिदास कितना है, मध्वाचार्य कितना है, छोटे छोटे गांव में अंदर एक 4 लोग मिला के एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। उनकी इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप हो रहे हैं, एजुकेशन बच्चों की मुस्तकबिल बदलने के बाद टीचर्स वैसे एजुकेशन दे रहे बच्चों को, वो इम्पोर्टेंट उनसे। अब देखो तुम्हें एक इंस्टीट्यूट में एक बच्चे को तुम्हें तालीम 98% तुम्हें बच्चे को एसएलसी कराए समझे, दूसरे साल है तो 2 बच्चे आते हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट 92% विचार करता प्रतियों को सोचता इंसान 92 तो वहाँ की एजुकेशन अच्छी है जमाते नहीं, हमें डेवलप करने के लिए कैसा डेवलप चाहिए, ताजमहल बनाना डेवलप होती है। इंस्टीट्यूट के तय करना चाहिए, इंस्टीट्यूट हमें डेवलप करना क्या जरूरत है वो इम्पोर्टेंट है जी। वहाँ उसके बारे में सोचो, तुम्हें सातों जिले के हमारे साथ है और तमाम जो भी 29 मेहमान खड़े हैं उनसे भी मेरी आदेशाना गुजारिश है, जो भी वहाँ पे चुनकर जाते हैं 11 लोग चुन जाते हैं। सबसे पहले और मैं एक किस्सा मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी जमीन गवा नहीं है मेरे को रोकने के लिए। जब एसएलसी का सेंटर गया मेरे इंस्टीट्यूट के टीचरों के साथ जो बीती तो वो शायद किसी भी पता नहीं है, मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स के साथ जो बीती तो वो शायद किसी भी पता नहीं है। एक पुलिस स्टेशन में उनको बुलाकर बोलते हैं अपनी मुंह में जो गाली आती है उस गाली से वो मेरे टीचर गाली का है, पता है? हाँ, टीचर्स मेरे इंस्टीट्यूट के मेरे मुसलमानों के टीचर्स हो, मेरे मुस्तकबिल के पढ़ने के टीचर्स हो, उन टीचरों को वो इतने गंदे बातें किए उन्होंने, वो मेरी जमीन इतना तकलीफ हुई मेरे को, शायद मैं होता तो सारे को खत्म कर देता, ऐसा लगा था मेरे को। मेरे टीचर्स जी, मेरे इंस्टीट्यूट के टीचर्स मेरे बच्चों को मुस्तकबिल बदलने के मुस्ताद हो, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इसके बारे में फिक्र करो और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जिन लोगों को तुम चुनकर भेज रहे हो तुम सोचकर बदल डालो कि ये आदमी ये काबिलियत है इसमें, ये आदमी
इसलिए ये चला सकता, ये सोच के उनको भेजो मेहरबानी करके। इंस्टीट्यूट चलाने के लिए भेजो, मेरा व्हाइट कॉलर है, मैं पैसे नहीं खा, वो उससे मतलब मत करो। कौन क्या करता वो अल्लाह बेहतर जाने वाला। बैतुल माल का पैसा है, उधर बैतुल माल का पैसा है, मुसलमान है, ईमान वाले हैं हम लोग, ईमान वाले हैं। आप बेचारे, मैं बेचारा हूँ, किसी का भी एक भी रुपया वहां से गया, उसका तकदीर वो खुद लिख लेता हूँ। ये पहले दिमाग में रख लो, क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा नहीं है, अल्लाह हमको सजा नहीं दिया, अल्लाह पे भरोसा है नहीं, वो हमें सोच रहे खाली उन्हें पैसे खाए, इनके पैसे खाए, वो लड़ा, वो उसकी जरूरत नहीं है साहब, उसी की सोचूंगी ना, उसकी सजा अल्लाह बेशक देने वाला है। हमें उम्मीद है कि नहीं, अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं? हाँ, तुम्हें पहले इंस्टीट्यूट में जो भी जाने वाले हैं, जो भी मेंबर बनने वाले हैं, आपको हम वोट डाल के भेज रहे हैं। तमाम भाइयों से मेरी एक ही आग्रह गुजारिश है, तुम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए टच दो, एजुकेशन बढ़ाओ, बच्चों को अच्छे बच्चों को अच्छे टीचर दो, अच्छे एजुकेशन देने लगो। एक बच्चा 10 एसएलसी में 90% 10 बच्चे लेगा तो अगले साल बनाऊंगा, ऑटोमेटिक एसएलसी के स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, एक वर्ष में 2 बच्चे होते हैं, दूसरे वर्ष में एक ही चलता बर्बाद हो गई। इसलिए मेरे भाइयों से गुजारिश है, जो भी मैं बात किया हूँ, या तो किसी को ठेस लगी हो या तो किसी को गलती लगी हो तो माफी चाहता हूँ मैं।